श्री गणेशाय नमः। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। पुरुषोत्तम मास की कथा 22वां अध्याय, पुरुषोत्तम व्रत के नियम। राजा दृढ़धनवा ने पूछा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले को कौन से नियम का पालन करना है वह विस्तार से कहो। उस महीने में क्या खाना और क्या नहीं खाना, क्या छोड़ना और क्या नहीं छोड़ना चाहिए। सूत पुराणी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, वाल्मीकि ऋषि ने दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास के बारे में जो व्रत नियम कहे थे वे सब आपके समक्ष विस्तार से बताता हूँ, वह सुनो। गेहूँ, चावल, सब सफ़ेद धान्य, मग, जव, तल, मटर, डांग, सामो, वास्तुक शाक, हिल मोची का भाजी, अदरक, काल शाक, ककड़ी, केले, सिंधालू, समुद्र का नमक, गाय का घी, दूध, दही, फल, आम, हरडे, पीपर, जीरा, सूंठ, इमली, सुपारी, आमले, गन्ने आदि हविष्यांत पुरुषोत्तम मास में लेना चाहिए। सब तरह के अभक्ष्य मांस, मद्य, चावल का पानी, चावल, उड़द, राई, मादक पदार्थ, 2 दाल हो ऐसा धान, तल का तेल, जहर कंकर से दूषित हुआ, बानी से दूषित हुआ और पराया अन्न न लेना, पर स्त्री का सेवन न करना, तीर्थ के सिवा दूसरी यात्रा न करनी, देवों की, वेद की, ब्राह्मणों की, गुरु की, गाय की, साधु सन्यासियों की, स्त्रियों की, राजाओं की, बड़े मानवों की निंदा न करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना, पत्तल में खाना, शाम को भोजन लेना, रजस्वला से दूर रहना, मलेच्छो, चांडाल, धर्मभ्रष्ट, संस्कारहीन, शूद्रों से व्यवहार न रखना, कौए ने झूठा किया अन्न या जल, सूत की अनाज, 2 बार पका हुआ अनाज और जला हुआ अनाज न खाना, प्याज, लहसुन, बिल्ली के टोप, सवा की भाजी, गाजर, अलवी के पान, मूली आदि न लेना। पहले दिन कुम्हड़ा, दूसरे दिन सफ़ेद बैंगन, तीसरे दिन पुष्प शाक, चौथे दिन मूली, 5वें दिन बिला, छठे दिन कालिंगड़ा, 7वें दिन फल का शाक, 8वें दिन आंवले, 9 के दिन नारियल, 10 के दिन लौकी, 11 को पंडोला, 12 को बैर, 13 को काले बैंगन, 14 को बैल के शाक, पूनम को पानी में होने वाले शाक न लेने, रविवार के दिन आंवले न लेने। जो वस्तु का नियम लिया हो उसे ब्राह्मण को दान में दिए बिना न खानी चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाले को उत्तम फल मिलता है। हो सके तो पूरा महीना उपवास करना चाहिए, वह न हो सके तो दूध या फलाहार पर रहना। व्रत प्रारंभ होने के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादिक खत्म करके श्री कृष्ण का स्मरण करना और नियम लेने का संकल्प करना और नियम पूर्वक उसे पूरा मास निभाना। इस मास में श्रीमद् भागवत सुनना, 1 लाख तुलसी दल से शालिग्राम की पूजा करना। इस मास में व्रत करने वाले को 100 यज्ञ का फल मिलता है। यमदूत उनसे डरते हैं। व्रत करने वाले को कोई आदि व्याधि उपाधि नहीं आती, दरिद्रता दूर होती है, सुख, संपत्ति, संतान, कीर्ति आदि मिलता है, भूत पिशाच उसे दुख नहीं देते और आखिर में अनंत सुख साहिबी भोग कर वैकुंठ धाम का अधिकारी बनता है। इति श्री बृहदनारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का पुरुषोत्तम मास के व्रत नियम नामक 22वां अध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा सुनेंगे। अणमानिती रानी की कथा। चंदनपुर में केशव सेन नामक एक राजा राज्य करता था। उनको धनबा नामक रानी थी। ब्याह करके बहुत साल होने के बावजूद रानी की गोद भराई नहीं हुई थी, इसलिए राजा ने मानकुंवरबा के साथ दूसरी शादी की। शादी के 2-1 साल में ही मानकुंवरबा को चांद सा स्वरूपवान कुंवर हुआ। मानकुंवरबा रूपवान थे और उसमें पुत्र हुआ तो राजा के आगे उनका मानपान और बढ़ गया। राजा मानकुंवरबा को मानपान देने लगे और वह कहती वैसा ही करने लगे। दूसरी ओर धनबा रंग में साधारण थी और उससे अब तक संतान भी न थी, इसलिए राजा उसकी ओर नज़र भी नहीं डालते। धनबा को रहने के लिए महल के पीछे 2 कमरे दे दिए गए थे, जहां धनबा को राजा की ओर से तिरस्कार मिलता था। नौकर चाकर भी उन्हें सम्मान नहीं देते थे। सबको पता था कि मानकुंवरबा राजा की मानीती रानी है और
धनबा राजा की अनमानिती रानी है। मान कुंवर बा में रूप था, साथ में कुंवर के आते ही वह अभिमानी हो गई। जीभ में उद्धताई आ गई। किसी का भी अपमान करते वह झिझकती नहीं। सब नौकर भी उससे डरते थे। जबकि धनबा में रूप की कमी थी, लेकिन वह गुण में पूरी थी। राजा रानी की ओर से उसकी अपेक्षा होती थी। उसका कोई भाव नहीं पूछता था। उसके पास बैठकर दो मीठे बोल भी कोई नहीं बोलता था। ऐसी दशा में उसने भगवान का सहारा लिया और धर्म ध्यान में जी लगाया। इतने में पवित्र पुरुषोत्तम मास आया। धनबा ने पुरुषोत्तम मास का व्रत लिया। वह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने जाती, कांठा गौरबा का पूजन करती और कथा कहानी सुनती, दान दक्षिणा देती और एक टंक करती। मान कुंवरबा धनबा को यह सब करते देखकर हंसती, उसकी मजाक करती, भक्तानी कहकर धनबा को बुलाती। रसोई का कारभार नई रानी के हाथों में था, इसलिए धनबा के लिए जूठा खाना भेजती। वह चाहती कि उसका व्रत टूट जाए तो अच्छा है। धनबा समझदार थी। वह जान गई कि मान कुंवरबा उसका व्रत भंग करना चाहती है, इसलिए उसने एक टंक खाना भी बंद कर दिया और उपवास करने लगी। इससे मान कुंवरबा को और गुस्सा आया। उसने राजा को उकसाना शुरू किया। उसने राजा को कहा, यह पुरुषोत्तम मास का व्रत तो सिर्फ बहाना है। सच में तो वह आपको मारने के लिए यह सब करती है। आप मर जाओ तो उसके मायके वाले राज कर सके। राजा केशव सेन ने गुस्से में आकर धनबा को अपने महल में से निकाल दिया। बेचारी धनबा रोती बिलखती चली गई। ऊपर आकाश और नीचे धरती। उसे सिर्फ भगवान का ही भरोसा था। आंख में से आंसुओं की धारा बहती थी। उपवास होने से शरीर में अशक्ति हो गई थी। लड़खड़ाती आगे और आगे बढ़ती गई। रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय तरस से तड़प रही थी। धनबा ने पास के झरने में से पानी लाकर उसे पानी पिलाया। गाय को पानी पिलाने के बाद आगे बढ़ गई। आगे चलते एक जीर्ण शिवालय आया। धनबा ने उसे साफ किया, आंगन में पानी छांटा, सरोवर में से जल लाकर शिवजी को स्नान कराया। बाद में बिली पत्र लाकर शिवजी की पूजा की। आगे जाकर रास्ते में देखा तो दो नाग लड़ते दिखे। धनबा ने दोनों को हाथ जोड़कर विनती की। दोनों शांत हो गए। रानी तो विश्राम करते करते आगे और आगे बढ़ती थी। उपवास और थाक के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। पग लड़खड़ाने लगते थे। धनबा एक ऋषि के आश्रम के पास बेहोश होकर गिर गई। ऋषि महाज्ञानी थे। वे उसके पास गए और उसके मुख पर पानी छाटा और उसे होश में लाए। इसके बाद ऋषि ने धनबा को सब पूछा। धनबा ने अपनी सब कहानी ऋषि को बताई। इसलिए ऋषि को दया आई और वे कहने लगे, बहन, तूने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है, इसलिए तेरा जन्म सफल हुआ है। तूने व्रत के दरमियान स्नान, दान, कथा कहानी सुनकर पूर्ण श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की है, इसलिए तेरी भक्ति से वे संतुष्ट है। अब से तेरे सब दुखों का अंत आएगा। तू महल वापस जा। व्रत के प्रभाव से तेरी काया कंचनवर्णी हो जाएगी और तेरी कोख से देव जैसा पुत्र जन्म लेगा। राजा केशव सेन और मान कुंवरबा तेरा प्रेम से स्वागत करेंगे। धनबा ऋषि के आशीर्वाद लेकर वापस चले। रास्ते में वह दो नाग मिले। उन्होंने धनबा को बहन कहकर बुलाया और बहुत से हीरे मोती जड़ित कपड़े भेंट दिए। आगे चलकर शिवालय आया। शिवजी ने प्रसाद दिया। प्रसाद लेते ही धनबा की काया कंचनवर्णी हो गई। आगे चलते गाय मिली। गाय ने दूध का अक्षय कलश देते हुए कहा, रानी, तूने मेरी प्यास बुझाई है। मैं तुझे यह कलश देती हूँ। इसमें से जो मांगेगी वह मिलेगा। चलते चलते रानी नगर के दरवाजे पर आई। वहाँ से एक ग्वाला जा रहा था। उसने धनबा को देखा। धनबा का सारा रूप रंग बदल गया था। रूप रूप के अंबार जैसी स्वरूपवान धनबा को देखकर वह दौड़ते दौड़ते राजा के महल पहुंचा और राजा को समाचार दिए कि धनबा नगर में आ रहे हैं। उनके रूप का कोई पार नहीं, कोई देवी आ रही हो ऐसा लगता है। ग्वाले के मुख से धनबा के आने की खबर सुनकर राजा रानी को पछतावा हुआ। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से केशव सेन और मान कुंवरबा का हृदय परिवर्तन हुआ। दोनों धनबा को लेने नगर के दरवाजे पर गए और बाजे गाजे के साथ सत्कार करके धनबा को राजमहल ले आए। वक्त गुजरते धनबा ने सुंदर कुंवर को जन्म दिया। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से सब शांति से रहने लगे।
मानकुंवर भाभी पुरुषोत्तम मास के व्रत का महत्व समझ गए और वे भी व्रत करने लगे। राजा भी व्रत करने लगे। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान जैसे धनबा पर प्रसन्न हुए, वैसे ही आपका व्रत करने वालों, कथा कहने और सुनने वालों सब पर प्रसन्न रहिए। जय श्री कृष्ण।